हम मौजूद है यूआईटी में, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में, और आज यहाँ पर कृषि मेला लगा है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये मतलब एक भारत की छोटी सी झलक है। यहाँ पर हर राज्य के लोग, लोग भी नहीं कह सकते, लेकिन जो उनके ड्रेसेस आप देख सकते हैं, हमारी जो वेशभूषा है हर राज्य की, भारत की जो विविधता है वो एक मंच पर हमें यहाँ पर दिख रही है। आइए हम सबसे बात करेंगे। आप कहाँ से? मैं उत्तराखंड से। अच्छा, अच्छा, ये तो आपको कोई आप पंजाबी बनी हुए ना? हाँ बनी हूँ, पर मैं बिहार से हूँ। अच्छा, आप बिहार से। वाह भाई, क्या कल्चरल डाइवर्सिटी है, एक्सचेंज ऑफर। अच्छा, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस कृषि मेले के बारे में? कभी खेती बाड़ी करते हैं आप? मैं भी एमएससी प्लांट पैथोलॉजी फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा, तो मतलब मतलब इसके बारे में जानते हैं आपको जो आज यहाँ पे हो रहा है, थोड़ा बताएंगे? एक किसान मेला हो रहा है अच्छा, अभी। जय जवान जय किसान, और किसान जैम खाओ, है ना, रोटी के साथ। आप किस, ये कहाँ की वेशभूषा है? साउथ इंडिया? ये साड़ी है बस नॉर्मल। अच्छा, हाँ। नॉर्मल साड़ी है। अच्छा, आप बताएंगे, आपकी वेशभूषा थोड़ा अच्छी लग रही है, आप थोड़ा आगे आइए। हाँ, ये तो मुझे लग रहा है गुजराती हैं आप? नहीं, मराठी? चलो आप ही बता दीजिए। उत्तर प्रदेश से होगा। उत्तर प्रदेश में ये धोती कुर्ता होता है, हाँ, बट मेरे पास धोती नहीं थी तो साड़ी से बांधा था। तमंचा तो नहीं है? चलो, नहीं तमंचा नहीं है। उत्तर प्रदेश की ड्रेस तो इसके बिना अच्छी, अनकम्प्लीट। अच्छा, ये कहाँ का ड्रेस है मतलब में? धोती कुर्ता तो मेनली यूपी और हरियाणा का होता है। हरियाणा का। चलिए ठीक है। आप कहाँ से? जी मैं बिहार से। अच्छा, और भरी भरी एक ड्रेस कहाँ की है? बिहार की लुक बिहार से। क्रिएट है। हाँ इसको सर पे। बिहार में कहाँ से? बिहार में मैं सासाराम। देखो, ये बिहार में एक सबसे बड़ी समस्या जो किसानों की है, जब बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है वहाँ पर, और पानी की प्रचुरता है तो चावल भी ज़्यादा होता है ना? हाँ जी। तो क्या समस्या है वहाँ पर किसानों की, बताइए। जैसे किसान जो वहाँ पे उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है पुरानी चीज़ों की। जैसे आज के टाइम पे हम जैसे फर्टिलाइजर वगैरह बहुत चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारे जैसे हाइब्रिड सीड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो वो ट्रेडिशनल फार्मिंग को ज़्यादा फॉलो करते हैं। अगर वो नए फार्मर्स मॉडर्न तरीके से भी फार्मिंग करेंगे तो उनको ज़्यादा यील्ड मिलेगी, उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी और उनकी जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ होगी, तो उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगी किसानों को। इसीलिए हमारे डिपार्टमेंट ने, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी ने ये कृषि मेला रखा है ताकि जो भी किसान है जिस भी क्षेत्र से आ सके, हमने उनको बुलाया है ताकि वो इस चीज़ को समझ पाए। अच्छा, ताड़ी पता है? ताड़ी हाँ बिहार की जी, बड़ी। हाँ जी। हाँ, प्रोडक्शन करते हैं आप उसका? नहीं हम नहीं करते, बट हमारे गांव के एरिया में ताड़ी की प्रोडक्शन होती है। तो मतलब कि नशा होता है उसमें? नहीं नहीं नशा नहीं होता, इट्स नॉर्मल। जैसे आप उसको बहुत एनर्जी, सारे। हाँ, एनर्जी ड्रिंक। हाँ। भाई, जैसे हम इतने एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं तो ताड़ी भी पियो, और लेके आओ ना स्टॉल्स में, लेके आओ, कुछ कोशिश करो। जरूर जरूर। आप कहाँ के बने? जी मैं बंगाल से हूँ और मैं बंगाली। केमन आची? भलो अच्छी। अच्छा, ये बंगाली ड्रेस है? हाँ ये बंगाली। तो बंगाल की तो क्या मछली ज्यादा है ना? हाँ मछली ज्यादा खाते लगाए स्टॉल यहाँ पे मछली का? हैं। पता नहीं, मैंने तो अभी स्टॉल नहीं घूमा। हिलसा, हिलसा खाई है आपने? हाँ मछली होती है। हाँ। सबसे महंगी है। हाँ मंगी है। कब खिला रहे हैं आप हमें? खिलाएंगे जरूर। झोल माछी? हाँ हाँ खाते हैं। वो फसल बताइए, कौन सी सबसे अच्छी फसल है? हमारा तो वो धान जो होता है, चावल, वो अच्छा होता है। किसानों की क्या समस्या है वहाँ पे? किसानों को वही है कि उनको पता नहीं होता ना कि मतलब वो लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग ही करते हैं अभी तक। उनको ज़्यादा जैसे कैसे हम ज़्यादा प्रोडक्शन करें वो उनको नॉलेज अभी तक मतलब नहीं है। हमारे वेस्ट बंगाल में तो अभी तक मतलब उतना। तो जैसे यहाँ किसी किसान की फसल खराब हो जाए तो वो कृषि विभाग के पास जाता है या काला जादू वालों के पास जाता है? जी क्या? किसी किसान की फसल खराब हो गई ना, तो वो कृषि विभाग में जाता है या शिकायत लेके, या काला जादू कराने वालों के पास जाता है? कृषि विभाग जाते हैं। चलिए, बच्चों से बातें भी करनी चाहिए। ये थोड़ा भाई हमारे साथ, क्या नाम है भाई तुम्हारा? अभिषेक जाखड़ है जी। जाखड़ जी, कहाँ से हैं आप? मैं सिरसा हरियाणा से हूँ जी। हरियाणा से। तो मुझे बताइए, आपका हुक्का कहाँ है? हुक्का जी रूम पे पड़ा है जी। देखिए, हम हुक्के को बहुत गलत तरीके से देखते हैं, लेकिन किसान का सबसे बड़ा मित्र है हुक्का। बीच में जब खेती बाड़ी करने के बाद हुक्के की उसको आवश्यक है ना, जरूरी है। कृषि प्रधान देश हरियाणा, दूध दही का खाना है। इस समय कोई चैलेंजेस हैं किसानों के वहाँ पे? वहाँ पे बहुत चैलेंजेस है जी। जैसे आजकल बीज नहीं सही मिल रहे हैं, हाँ। दवाइयाँ बहुत खराब मिल रही है, फर्टिलाइजर सारे कर रहे हैं, तो इसलिए हम जैसे नौजवानों को आगे आना पड़ा भी, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग हम यूज करें अच्छा। ताकि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बचा सकें और अपनी जमीनों को बचा सकें। क्योंकि आजकल लोग हम देखते हैं लोग ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं हाँ। और केमिकल यूज कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी ज़मीनें खराब हो रही है दिनों दिन। हम थोड़ी मोटी प्रोडक्शन लेने के कारण हम अपनी ज़मीनों को खराब कर रहे हैं। अच्छा, वो हरियाणा में किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि
वहाँ पे पड़ोसी खेत कब्जा लेते हैं, वो समस्या अभी भी है वहाँ पे? नहीं जी, अब नहीं है जी। अब नहीं है। अब राजी खुशी से रहते हैं, भाईचारे से अच्छा, रहते हैं। भाईचारा उनका टॉप है। अच्छा मुझे एक बात बताइए आप, जैसे आप हरियाणा से, वहाँ पे मुख्य फसल क्या होती है? मुख्य फसल जी अपने कॉटन है, राइस है, यही है जी, वीट है। और देखिए जब हम ये कुर्ता भी कॉटन का ही होगा ना, हाँ तो भाई जब किसान खेत में पसीना बहा के मेहनत कर रहा है तो क्यों ना पहने शान से कुर्ता भाई, है? तो हमेशा नेगेटिव इमेज से मत देखो, भारत इज वेरी डाइवर्स कंट्री। आप कहाँ से, क्या मैं हिमाचल से हूँ। कुतु? हाँ जी, हिमाचल में कुतु कहाँ से? प्रॉपर शिमला से हूँ। शिमले नहीं बसना, कसौली नहीं बसना। तो आपके यहाँ तो भांग का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है ना? भांग का, हाँ जी, और साथ में सेब भी होता है, बहुत ज्यादा होता अच्छा है। आप भांग को कैसे देखते हैं? ऐसा अच्छी चीज नहीं, अच्छे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, या मतलब आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत लोग परेशान भी है भांग की उससे वहाँ पे। अब क्या है कि जो भांग है वो पॉजिटिव उसमें भी है, नेगेटिव उसमें भी है। अब उसकी काफी ज्यादा मेडिसिनल वैल्यूज भी है। हम लोग मतलब जो हम लोग हैं, हम लोगों को हिमाचल को लाइसेंस मिला उसका, हाँ, तो इस चीज के लिए मिला है कि उसका एक तरह से मेडिसिन में यूज हो सके। हाँ। बट अब कुछ एक बच्चे हैं, अब उनका क्या नाम ही। क्या उनका? अच्छा, नाम तो नहीं पता। अच्छा, बहुत सारे बच्चे। हाँ, नाम तो नहीं पता है। अच्छा, हाँ जी, तो वो इसका गलत यूज करते हैं। हाँ जी, हाँ वो जी, हाँ जी, हाँ जी। जब एक बार लत आपको में, पता है भांग के रेशे से कुर्ता भी बनता है, पता है? नहीं वो तो नहीं पता, नहीं पता? नहीं पता। यार हिमाचल वालों को भांग के बारे में तो अच्छे से पता होना चाहिए। नहीं नहीं, सब अच्छा जैसा आप हिमाचल से, तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि भाई कभी लिया ना हमारे लिए कुछ ऐसे हाँ भांग जी, हाँ जी, वगैरह। सभी कहते हैं सेब लेके आना। अच्छा सेब भी तो होता है, सेब सेब कौन सा वाला होता है सबसे अच्छा वहाँ पे? हमारे यहाँ पे मतलब हमारे खुद के गोल्डन एप्पल सबसे गोल्डन एप्पल है ना, क्योंकि अभी उत्तराखंड की जो कृषि बजट है उसमें भी गोल्डन एप्पल की बात हुई है कि कैसे यहाँ पे उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। हर्षिल हर्षिल और हिमाचल के सेब में क्या अंतर है, कुछ बता सकते हैं? हर्षिल का सेब खाया आपने? मैंने हर्षिल का सेब नहीं खाया है। अच्छा। हाँ जी, तो मैंने सुना हिमाचल में भी मंडियों में बहुत ज़्यादा समस्या होती है इसकी, सेब वगैरह इसके दाम उचित नहीं मिल हाँ रहे जी, हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। ये बात बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो एप्पल है वो सिर्फ अपर शिमला में ज्यादा होता था। बट अब क्या है कि ना हाइब्रिड एप्पल्स आ चुके हैं, लो डेंसिटी एप्पल्स आ चुके हैं, तो लोग अब सभी कॉमन है एप्पल हाँ। वो करना। अच्छा जैसे आपके घर कोई बीमार होता है तो आपको आराम से खेत से तोड़ के सेब ले जाते हैं? हाँ जी, ये बात तो है। जिस चीज की सुविधा है उस चीज को तो अपनाना ही चाहिए। और कोई समस्या हिमाचल में एग्रीकल्चर की? बादल जमीनें बहुत फट रही है वहाँ पे, बाढ़ बहुत आ गई है, एक्सेसिव टूरिज्म हो गया है, किसानों की से कोई समस्या हुई? किसानों के लिए जो वहाँ पे मेजर चैलेंज है वो यही है कि वहाँ के लिए ना अब एक पर्टिकुलर क्रॉप बन ही नहीं पा रही है कि जो वहाँ पे अच्छे से उनको प्रोडक्शन दे सके, अच्छा क्योंकि बिकॉज ऑफ लैंड वहाँ पे अच्छा सबसे ज्यादा टेरेस फार्मिंग होती है। टेररिस्ट फार्मिंग। Terrace अच्छा farming, सीढ़ी नुमा terrace या ओके ओके। आपने आप जैसे एक वो होता है ना कि एक औजार होता है खेती का, एग्रीकल्चर टूल कहते हैं उसे, सबसे पहले कौन सा एग्रीकल्चर टूल देखा है आपने जो अभी भी यूज होता है आपके यहाँ? सबसे महंगा, नहीं, सबसे पहले कौन सा एग्रीकल्चर टूल देखा? सबसे पहले, हाँ, जो आपके घरों में अवेलेबल है आज के समय में। सबसे पहले कुटाल कटार कुछ है? खुरपी। खुरपी। क्या रखा है बातों में, खुरपी ले ले हाथों में। अच्छा ये कांगड़ा टी के बारे में बताएंगे कुछ? कांगड़ा की चाय बहुत फेमस है। हाँ तभी मैंने पूछा आपसे। हाँ जी, हाँ जी। कांगड़े की उचिया गड़िया, चलो छोड़ो कांगड़ा मत। की चप्पल भी बहुत फेमस है। हाँ, चलो मुझे लग रहा है चप्पल से हमें दूसरी तरफ आना चाहिए, क्योंकि कभी भी उड़े हमारी तरफ आ सकती है। आप कहाँ से आए? सर मैं टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड। टिहरी में कहाँ? टिहरी में सर पौड़ी खाल सुना है आपने? उस बात छोड़ी, पौड़ी खाल की वही वाला। अच्छा तो पौड़ी खाल टिहरी में क्या समस्या है? सूअर, बंदर, रूनी, बाघ, इसके अलावा? सर इसके अलावा सबसे मेजर जो समस्या सभी पहाड़ों में है, पलायन उत्तराखंड में सबसे मेजर। अगर उत्तराखंड में खेती है, जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ है, पर लोग अगर उतनी खेती करें, उसके साथ साथ आजकल मशरूम हो गया है और अलग अलग तरह के उत्पाद होने लग गए हैं, तो वो अगर लोग करना स्टार्ट करें तो पलायन की समस्या से थोड़ा डील कर सकते हैं। अब तो खैर लोग वापस अपने गाँव की ओर जा रहे हैं काफ़ी। यहाँ क्योंकि मर्डर वगैरह बहुत हो रहे हैं और बीमारियाँ भी हो रही है और कोई ट्रैफिक में मर जा रहा है तो। अच्छा गांव में ये बताओ आपके यहाँ मुख्य फसल क्या होती है? सर और हमारे हाँ मतलब वैसे लोग वैसे उत्पादन नहीं करते हैं फसल का, पर झंगोरा, कोदा और दालों में गात की दाल सबसे मेन हमारे यहाँ उगाई जाती है। क्या क्या पराठे होते हैं जैसे? हाँ जी सर, बहुत अच्छी होती है वो हेल्थ के लिए। चलो भाई अच्छी वो करो, आप लोग यहाँ से सीख के कुछ भला करो गांव में लोगों का, बाकी गोली मार करो काम, ये क्या करना। आप कहाँ से? आप गेस करो मैं कहाँ से हूँ? मतलब ड्रेस बताऊँ? महाराष्ट्र। नहीं, मैं रुको एक और मौका मिलना चाहिए मुझे। मेरे को तो तुम यही क्या कहते हैं, एक तो बिहार से तो नहीं हो तुम?
करेक्ट मैं हाँ? सृष्टि से ना बिहार से हूँ कहाँ से? बिहार से अच्छा, मैं तो एक तो बिहार बोला था। अच्छा, बिहार में कहाँ से? जमुई जिला से जमुई जिला। तो वहाँ क्या क्या वो है सबसे बड़ी किसानों की समस्या? ड्रॉट है सबसे सूखा पड़ जाता है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और फिर दूसरी है कि वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है लेस सफिशिएंट है दैट्स वाई प्रॉब्लम होते हैं अच्छा, जैसे ये मैंने वो सुना है बिहार में चुनौती बहुत फेमस है, चुनौती। उसकी खेती होती है वही? अब नहीं होती है अब नहीं होती, पहले होती थी। हाँ पहले होती थी काफी होती थी टोबैको की तो यार बिहार में नीतीश जी का भी वो बहुत बड़ा एक वो था, अभी सरकार उनकी चली गई है, कुछ करते हैं किसानों के लिए, नहीं करते? हाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हमें अभी जैसे क्या हो रहा है? तो जैसे कि अभी जो कुछ लोन्स वगैरह मिलते थे हमें वो अभी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है अच्छा ये सारी चीजें हैं और कुछ चलो। फैसिलिटीज भी थोड़ी कम कर दी गई हैं अच्छा, अभी जैसे फिलहाल जैसे जैसे कि टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते थे वो अभी थोड़ा कम कर दिया गया है मतलब 1.5-2 GB डेटा तो मिल रहा है ना, 1.5? हाँ वो तो मिल रहा है थैंक बहुत यू बढ़िया। आपका नाम? मेरा नाम अविप्शा है आप तो बंगाल से लग रहे हैं मुझे। नहीं फिर के यही उत्तर असम? नहीं तो कहाँ से? मैं ओडिशा से हूँ ओडिशा से आप? जी। अरे यार मजा आ गया। पूरी पूरी कितना दूर है आपके यहाँ से? मेरे यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है अच्छा, क्या है उड़ीसा का सबसे फेमस वो कुजीन क्या है और फसल क्या है? कुजीन तो हमारी है जो जगन्नाथ जी के पास अभोड़ा बनती है और एक खजा करके होता है जो स्वीट डिश होता है प्योर घी से बनती है वो और वो मंदिर से ही बन के बाहर आती है अच्छा, और हमारे में कल्चर में है कि वो 7 हंडियों में बनती है और सबसे पहली वाली ऊपर वाली जो हंडी होती है वो सबसे पहले पक के तैयार हो जाती है ये सबसे ऊपर है। हाँ ऐसा क्यों, नीचे से क्यों? ये चमत्कार है ये चमत्कार नहीं है, इसको थर्मोडायनेमिक्स का नियम कहते हैं और हम बाद में बताऊंगा। और हाँ, जी और जगन्नाथ जी का झंडा वाले वो जो हम देखते हाँ हैं, जी। सही बात है। सही बात है वो उल्टी दिशा में ही लहराती है हाँ। हाँ जी वाह यार मजा आ गया ये सुन के। तो अच्छा ये बताइए, हलदर नाग का नाम सुना है आपने? हलदर नाग सुना है नाम? नहीं सुना है? रिसर्च करना। ओडिशा के बहुत बड़े साहित्यकार है, इन्होंने रामायण लिखी है अपनी ओडिया भाषा में, है ना? और वो चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए, सम्बित पात्रा आपके ओडिशा से? जी नाम सुना है? जी अच्छे लगते हैं आपको? हाँ जी क्या करते हो लोगों के लिए, कुछ किया है उन्होंने वहाँ पे? एक्चुअली मैं उड़ीसा में इतना ज्यादा रही नहीं हूँ तो मुझे इसके बारे में ज्यादा तब बट तो आप नाम देहरादून जा रहे हो आप? जी मोमो खाने की आदत पड़ गई होगी इन लोगों को। चलो थोड़ा और कुछ लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर कुछ विदेशों से भी हमारे मेहमान आए, इनसे भी बात करें। ये फर्स्ट टाइम? ओके ओके। व्हाट्स योर गुड नेम? My name? Marjorie. What? My name is Marjorie. And your? Joyce. Joyce. Beautiful name. So do you know what exactly going on here? Little. Little? Mm-hmm. Why not whole what is going on here? Kisan Mela. What? Do you know what is Kisan Mela? Yes. Like It's a farmer's fair, right? yes. So you're from which country? South Africa. South Africa. Means South Africa. Main South Africa. Acha. The one the cricket team. Yeah. Uh-huh. Nelson Mandela. Yeah. Nelson Mandela. Do you know Mahatma Gandhi? Yes, I do. You know. Mhm. He's our leader and he's very famous in South Africa. He's very famous. He has a statue in South Africa. Yes. So tell me, what is the biggest agricultural crop in your South Africa? It is wheat. Wheat? No, wheat. अच्छा, wheat. Wheat. Yeah, wheat. एक तो दिमाग में वही भर गया। हाँ चलो, wheat. Wheat. Do you know Bob Marley? About what? Bob Marley. Do you know Bob Marley? Yeah. Rastara Cafe. Yeah. Rastari movement. Oh, Bob Marley. Bob Marley, Oh, yeah. sorry. Yes. Don't worry about a thing. So every little thing gonna be. Listen to reggae music. Yes. Nice. He's a revolutionist, na? Yeah. And his main contribution was wheat. He created a demand for farmers to get to उगाने को क्या बोलते हैं? हाँ, to grow wheat. Yeah. But he was a great person. So tell me, what are the challenges of farmers in South Africa? Farming in South Africa. Challenges for farmers. Weather, lack of equipment, Okay. and mostly also lack of knowledge Lack of knowledge of what? of farming practices, Farming like practices. sustainable farming practices and
all those things. Okay, so you are doing agriculture from here. Yes, Right? Okay. yes. So what's your future plan? You gonna stay here or you gonna do something innovative for the farmers of South Africa? I'm going to do something innovative for the farmers in South Africa. Like what can you share the blueprint? I can't think about anything right now, but yeah, Okay. everything that I'm learning in India, I'm taking to South Okay, Africa. tell me what you have. It's your first semester or last semester? Sixth semester. Sixth semester. So what the major thing you have learned from this our country in this college? Oh, I've learned so much. Everything I've learned, like soil testing. Soil testing? What is that other one that we were doing? Organic farming. Do you know? Organic farming, sustainable farming. Okay, in South Africa, do you use what kind of agriculture tool you use there? Like tractor or something, Everything. sickle and Everything. 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 is Everything used. that Okay. belongs like everything that you guys have here, we also have it there. Okay. We have some misconception about South Africa that they don't have the proper resources for like there's a very power thing there. Is it so? Not really. It's not In rural areas it is there. Like, yeah. okay. So it was a very nice to chat with you both, and I enjoyed chatting with you, to talk with you. Uh, yeah, and you must follow my channel also in Instagram. Okay, yes. And whenever if you feel any trouble here in Dehradun in our city, you can reach me out in Instagram. Okay. Okay, And thank you. Please tell our subscribers to follow me. Oh, you should follow them. We should Follow his Instagram channel Instagram page, channel, and like and subscribe and do all that. and share. Yeah. So you are you are wearing this Indian attire. What do you want to say about this? It is so beautiful. I own a total of like 5 Indian outfits because they're so beautiful and they make me feel What is your favorite Indian outfit? It's a sari, suit, or a lehenga. 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 Do you know what is lehenga? Yes, I know it. ये तो हमसे ज्यादा इंडियन है भाई और हम ज्यादा विदेशी सभ्यता को अपना रहे हैं भाई यार मानना पड़ेगा वेरी गुड एंड यू योर फेवरेट I don't know yet, but it might be a lehenga as well because I like it. I like how it fits people, but I don't have one. you know lehenga you have to wear it in occasion like wedding and because you have to walk like this है ना That's why I yeah if you are wearing it Look elegant. if you are wearing it casually a dog will run behind you you can't run with this lehenga na that's why yes. okay so thanks a lot for the food we eat to the god and to this who God sent them here and we got the chance they got the chance to interact with me because I'm a celebrity in my country okay thanks a lot